सा पाठ करने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, कर्ज आसानी से उतर जाता है और आपके जीवन में कभी भी पैसों का अभाव नहीं रहता। बताएं पंडित जी। देखो, मैं एक बात बताना चाहूँगा अपने दर्शकों से, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आप पूरे विश्वास के साथ सुनिए भी। पूजा उपासना चाहे आप जिसकी करें, चाहे जितना करें, फल आपको तभी मिलेगा जितना मजबूत आपका विश्वास होगा। मंत्रे तीर्थे दैवज्ञे भयसज्जे देवालय, जादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभेत। इसका हिंदी में अर्थ होता है, मंत्रे माने मंत्र में, तीर्थे माने तीर्थ में, दैवज्ञे माने ज्योतिषी में, भयसज्जे माने दवाई में। मंत्रे तीर्थे दैवज्ञे भयसज्जे देवालय, और मंदिर में। यादृशी विश्वासम, जिस तरह से विश्वास होता है, तादृशी फलम लभेत, उसी तरह से फल प्राप्त होता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई आपकी कुंडली देख करके बहुत खराब बताए कि आप मर जाएंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपकी शादी टूट जाएगी, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, आप उसका विश्वास ही मत करिए। आप अपने मन को समझा दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सब बकवास है। गारंटी के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और अगर कोई कह रहा है कि आप राजा बनोगे और आपने विश्वास कर लिया कि हाँ ऐसा होना है, और अंतर मन में आपके बस गई ये बात कि हाँ ऐसा होना है, तो एक दिन वो होके रहेगा। क्यों? क्योंकि मंत्रे तीर्थे दैवज्ञे भयसज्जे देवालय, जादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभेत। डॉक्टर के पास पहुंचते ही मैं ठीक हो जाऊंगा, यह मन में विश्वास है, तो डॉक्टर का हाथ लगाते ही हम ठीक हो जाते हैं। ये दवाई अगर मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी बच जाएगी, वो दवाई मिलते ही आराम लग जाता है। तीर्थ में जाने पर, प्रयाग में नहाने पर मेरा एक कष्ट दूर हो जाएगा, तो दूर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जिस तरह से हमारा विश्वास होता है, जिस तरह से हमारी आस्था होती है, जिस तरह से हमारा विश्वास मजबूत होता है, उसी तरह से हमको फल मिलता है। एक अच्छे ज्योतिषी का एक लक्षण ये भी होना चाहिए कि उसे अपने यजमान के हृदय में विश्वास का पिलर खड़ा कर देना चाहिए। अपने यजमान के जीवन में अपनी विद्वता न दिखाते हुए, बल्कि अपने यजमान के जीवन में एक ऐसा विश्वास का पिलर खड़ा कर देना चाहिए जो भूकंप रोधी हो, जो चाहे जितनी आपदा और विपदा आए लेकिन वो पिलर न हिले। फिर आपका वो यजमान सदैव आपके लिए कुबेर का काम करेगा। चाहे उसके ग्रह अच्छे आए चाहे बुरे आए, लेकिन उसका जीवन हर समय अच्छा रहेगा, जिसके अंदर आपने आस्था, विश्वास और श्रद्धा का पिलर बनाने में कामयाबी पाई है। वराह पुराण के अनुसार माँ लक्ष्मी को कुंद के फूलों से और भगवान विष्णु को कमल के फूलों से पूजा करना शास्त्रों में कहा गया है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो, इसके लिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से सोने की बरसात होती है, सोने की। जब मैं सन 2006 में दिल्ली आया था, तो मेरी एक बेटी थी, छोटे भाई की बेटी, वो हमसे 2-3 बार ये पूछती थी, पापा आप सबको उपाय बताते हैं, सबका ठीक हो जाता है, आप क्यों नहीं करते हैं? पैसे के लिए परेशान रहते हैं, आप भी अपना कोई उपाय कर लीजिए। मैं उसकी बात को अवॉइड कर जाता था। लेकिन एक दिन उसने बहुत सीरियस होकर कहा कि आप नहीं कर सकते, बताइए हम लोग करेंगे, आप इतना परेशान रहते हैं, हम लोग देख के अच्छा नहीं लगता है। हमने कहा कनक धारा स्तोत्र का 108 पाठ अगर रोज़ किया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि वो इसको चैलेंज कर ले लेगी। उसने इसको चैलेंज में ले लिया और 108 पाठ रोज़ करने लगी। आप विश्वास करिए, समय गया, मैं भूल भी गया, 4 महीने बाद चैनल मिल गया, ज़िंदगी बदल गई। और हाँ, उसकी शादी जब हुई 2011 में, मैंने ज़्यादा दहेज भी नहीं दिया था। मैंने देखा 1.5 किलो सोने के जेवर उसको आए थे। ये कनक धारा मंत्र के पढ़ने का प्रताप है भैया। मैं केवल आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसका फल आपको मिलेगा। और हमेशा कुबेर की उपासना करिए। कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं तो दक्षिणावर्ती शंख से गणेश जी की पूजा करिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से, बड़े से बड़ा कर्ज उतारने से
मदद मिलेगी। बार बार आपको घर में चोरी हो जाती है तो माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ करिए। जीवन में दरिद्रता खत्म नहीं हो रही है तो आप हर रोज़ लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए, इसमें शुक्र ग्रह की भी शांति होती है। घर में अन्न धन की कोई कमी ना हो इसके लिए अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करिए। शुक्रवार को लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से भी लाभ मिलता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इंद्रदेव ने इसकी रचना की थी। जय माँ विंध्यवासिनी।